नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार लाइफ हाई पे लाइफ हाई हिट कर रहा है, बट कुछ इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो हर दिन लॉस में जा रही है। स्पेशली उन इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो जो रिसेंटली बड़ा पैसा बनाते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट क्लियर कट मैं बोलना चाहूं तो ये होगा कि जिन स्टॉक्स में आपने एक बहुत बड़ी तेजी देखी है रिसेंटली, जिन स्टॉक्स में कहीं भी एंट्री करी पैसा बनाया, जो स्टॉक्स मल्टी बैगर बने हैं, उनमें गिरावट आई है। अब मैं आपके साथ स्पेसिफिकली नाम के साथ बात करता हूं, चाहे वो शिपिंग हो, डिफेंस हो या फिर हो रेलवे। इन तीन क्षेत्र ने मोटा पैसा बनाया अपने इन्वेस्टर्स का। लेकिन आज की बात कर लो या बीते कुछ समय की बात कर लो, 2-4 ट्रेडिंग सेशंस की, धीरे धीरे गिरावट ही देखने को मिल रही है। आज ये बाजार के साथ सुबह नीचे थे, लेकिन बाजार की रिकवरी में बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं किया। मैं आपको एक एक करके पहले नाम बताना चाहूंगा। नाम की बात करें तो HAL 6% टूटा है। लास्ट विदाउट रीजन 6% शेयर कब टूटा था मुझे याद नहीं है। और इनफैक्ट ये 6% ही नहीं टूटा है, 6% बड़े लंबे समय से टूटा ही नहीं है। इतने बड़ी गिरावट तो कुछ कोई रीजन से भी नहीं आई है स्टॉक में। केवल 4 जून का आंकड़ा छोड़ दिया जाए तो किसी दिन शेयर नहीं टूटा। ये 6% की गिरावट आज आपको आते हुए दिखी है जो, और विद वॉल्यूम्स आई है। आप वॉल्यूम्स देखोगे तो 80 लाख शेयर ट्रेड करते हुए दिखे आज NSE पे, और शेयर 6% नीचे गया है। RVNL की बात करें 5.5% के करीब की गिरावट यहां भी आज देखने को मिली है, और वॉल्यूम्स यहां भी अच्छे खासे थे। 3.5 करोड़ शेयर्स का ट्रेड आपने देखा है आज के सेशन में यहां पे भी। बाकी के स्टॉक्स की बात करूं तो IRFC में भी लगभग 3% की आप सभी ने आज गिरावट ही आते हुए देखी है। तो अब ये रेलवे, शिपिंग, इरकॉन इंटरनेशनल भी एक बार चेक कर लें तो यहां भी लगभग 3% के करीब की गिरावट है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहां भी लगभग 4% की गिरावट थी। एंड भारत डायनामिक्स की बात करें तो ये भी लगभग 4% के करीब नीचे था। तो पूरा डिफेंस नीचे था, पूरा रेलवे नीचे था। अब एक बार शिपिंग की बात करते हैं तो शिपिंग में मैंने चेक नहीं करा, वो शिपिंग में तो बड़ी गिरावट थी। मजगांव डॉक 200 रुपये टूटा है, 5%, ये भी नीचे था आज। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करें तो यहाँ आपके लिए क्या है, एक बार देख लेते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में ज़्यादा गिरावट नहीं थी, ये फ्लैट था, 1-1.5% की करीबी नीचे था। एक बार कोचिन शिपयार्ड का चार्ट भी देखता हूँ मैं। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो यहाँ भी गिरावट थी अच्छी खासी, लगभग 120 रुपये टूटा है, ये भी 5% के करीब नीचे था स्टॉक। GE शिपिंग की बात करते हैं, रिसेंटली चलना ही शुरू हुआ था, ये टूटा है क्या, ये भी टूटा है 2%। अब ऐसा क्या हुआ है, देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, विदाउट रीजन टूटे हैं, बड़ी तेजी के बाद टूटे हैं। और ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा टूट गए हैं, और ऐसा भी नहीं है कंपनियां खराब हो गई हैं। आज भी डिफेंस को बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, शिपिंग पे गवर्नमेंट का फोकस है, बजट में भी कुछ स्पेशल चीजें आ सकती हैं, और रेलवे को लेकर गवर्नमेंट अभी भी उतनी ही बुलिश है जितनी पहले थी। लेकिन थोड़ा बहुत ना फंड रोटेट हो रहा है। आप अगर बाजार में नहीं आए हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 2020 से पहले क्या होता था, 6 महीने कोई सेक्टर चलता था, फिर 6 महीने कोई, और हम लोग सिर्फ FIIs को देखते रहते थे कि FIIs का पैसा कहां जा रहा है। और FIIs जैसे ही कुछ बेचना शुरू करते थे तो वो पैसा कहीं और जाता था। जहां पे वो बिकवाली करते थे वो सेक्टर नीचे चला जाता था और दूसरा सेक्टर चलने लगता था। जो इस रोटेशन को टाइमली पकड़ता रहता था वो पैसा बनाता रहता था। ये खेल था पहले का। पहले 6 महीने तक कोई शेयर चला, सब लोग जब तक बुलिश होते थे तब तक FIIs ने बड़ा पैसा बना लिया। अब उन्होंने बेच दिया, बड़े और छोटे इन्वेस्टर्स को थमा दिया, वो बेचारा ट्रैप हो गया। अब जो चल रहा है फिर वो देगा, यार ये चलने लगा, यहां लॉस बुक करो, वहां पैसा लगाओ, तब तक वो वहां प्रॉफिट बुक करने लगते थे। तो इस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर पैसा लूज करता रहता था और बड़ा इन्वेस्टर पैसा बनाता रहता था। लेकिन कोविड के बाद से चीजें इतनी ज्यादा बदल गई कि रिटेल इन्वेस्टर बाजार में उतरे दबाकर, और उन्होंने DIIs के थ्रू पैसा लगाना शुरू करा, यानी कि म्यूचुअल फंड में उन्होंने SIP स्टार्ट करी, जिसकी वजह से अब ऑब्वियस है जो DIIs हैं वो भी स्मार्ट है, वो काफी स्मार्ट है, वो बाजार के मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने भी सेक्टर पकड़ना शुरू कर दिया। अब वहां से वो सेक्टर पकड़ रहे हैं, FIIs पकड़ रहे हैं, डबल तेजी बन रही है। इधर रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्ट अकाउंट ओपन करके भी शेयर खरीद रहा है, जो चल रहा है वही, तो जो चल रहा है वो चलता चला गया। PSUs में चाहे वो डिफेंस हो, शिपिंग हो या रेलवे हो, इनमें 5-5, 10-10 साल तक कोई तेजी नहीं बनी। केवल इन्वेस्टर ने डिविडेंड बैठ के खाया। इन स्टॉक्स को खरीदा ही केवल इसलिए जाता था कि डिविडेंड पालो आप। और इनमें जो 10 साल बाद इतनी बड़ी रैली बनी है ना, एग्जैक्टली 10 तो नहीं कहूंगा मैं, 5-7 साल कहूंगा,
इतनी बड़ी तेजी आई कि इन्होंने बीते 10 साल का सारा हिसाब किताब पूरा कर दिया। और जो सेक्टर रोटेट होते थे, जहां पैसा बड़ा बनता था, जहां इन्वेस्टर ज्यादा फोकस करता था, वो शांत हो गए। लाइक केमिकल, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एफएमसीजी, आपका फार्मा, ये बिल्कुल नहीं चले। टेक्सटाइल को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। इनमें पैसा ही नहीं बना पाया इन्वेस्टर, क्योंकि सारा पैसा कहां चला गया? डिफेंस, शिपिंग, रेलवे, पीएसयू बैंक्स, यहां पैसा चला गया। तो ये जो फंड फ्लो रोटेट हुआ ना पूरी तरीके से, इसने पूरा गेम बदल दिया। लेकिन अगर मैं अभी करंटली बात करूं, फार्मा धीरे धीरे चला, पता नहीं चला, लाइफाई लग गया। एफएमसीजी धीरे धीरे चला, पता नहीं चला। लेकिन आईटी जो चला है ना, सबको पता चल रहा है और बहुत तेज चल रहा है। 2 हफ्ते पहले 35,000 पे तो इंडेक्स मैंने रिकमेंड करी अपने व्यूअर्स के साथ, आज 40,000 पार हो गई 2 हफ्ते में। स्टॉक्स देख लो आप, इन्फोसिस कहां से कहां आ गया, नंबर दमदार आए हैं, 4% एडीआर ऊपर है। टीसीएस देख लो आप कहां से कहां पहुंच गया। तो ये बड़ी तेजी में भागते हुए दिख रहे हैं। तो क्या हो रहा है? फंड वापस से रोटेट हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो रेलवे हो, डिफेंस हो या शिपिंग हो, केवल फंड रोटेट हो रहा है। ट्रस्ट मी, जैसे ही एक बड़ा ऑर्डर आएगा और सेक्टर फिर से चलेगा, वापस से फंड आ जाएगा। तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? अभी ये मत सोचो कि गिरावट में लेने का मौका है, ये स्टॉक गिर गया मैं खरीद लेता हूं, वापस उसी रफ्तार में चलेगा, ये मत सोचो। यहां से फंड आना जाना कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? जो है उसमें आप चाहो तो बैठे रहो, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए डेफिनेटली आपको 2 बार सोचना चाहिए। और जो भी शेयर आप खरीद रहे हो, जहां भी आप पैसा लगा रहे हो, वहां पे वैल्यूएशन, कंफर्ट और जो ग्रोथ है, क्या वो सस्टेन करेगी इसी रफ्तार से? ग्रोथ आएगी ये मत देखो, जो रफ्तार अभी है उस रफ्तार से ग्रोथ आएगी ये देखो। अगर आपका डिसीजन है हाँ, तो आप लगाइए। अब आप मेरे से पूछो कि भाई आप बता दो, तो इसमें मैं यही कहूंगा, ये ऐसे स्टॉक्स है, मैं आपसे कहूं प्रॉफिट बुक, और कल ही 10% भाग गए, मेरी गलती हो जाएगी और मेरी चक्कर में कितने लोग बेच देंगे। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता अपनी सेफ्टी देखते हुए। लेकिन मैं इतना आपसे जरूर कहूंगा कि इनमें अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको डरने की जरूरत पड़े। होप आपको मैं गाइडेंस सही दे पाया हूं। बाकी बाय सेल के बारे में तो मैंने बात नहीं करी, क्योंकि काफी रिस्की हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।